Assalamualaikum everyone, this is Ali. Welcome back to my channel Tech Over Code. Guys, क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा ये पासवर्ड प्लेन फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज हो जाए, ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज हो जाए, ऐसे कोड में चेंज हो जाए जिससे अनरीडेबल फॉर्म बन जाए? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इसके लिए हम एक पैकेज यूज करेंगे और एक और चीज, जो क्रिएटेड एंड अपडेटेड एड आ रहा है ना, ये भी आज की वीडियो में हम ऐड करेंगे यहाँ पर। कैसे दोनों चीजें ऐड करनी है, आओ तुम्हें सिखाता हूँ। जब तुम वीएस कोड पे आ जाओ, कोड कंट्रोलर मैंने क्लियर कर दिया, मॉडल में मैंने वही रखा है कोड पुराना वाला, ठीक है। कल मैंने ये सारा कुछ डिटेल में समझाया था। अच्छा, ये जो तुमने क्रिएटेड एंड अपडेटेड ऐड डालना है ना, तो उसके लिए सर कोमा लगा के ना सिर्फ इधर एक और कर्ली ब्रेसेस लगा के ना, यहाँ पर तुम लिखना है टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। अच्छा तो गाइस, अब हम लिखने वाले हैं लॉजिक। तो लॉजिक कैसे लिखने हैं गाइस? सबसे पहले आपको बिगरिप पैकेज की जरूरत होगा। बिगरिप पैकेज कहाँ से आएगा? वो ये है कि बिगरिप पैकेज है, ये आपको यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा npm में आके, और ये सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन का तरीकाकार बताया है। और 26 लाख लोग वीकली डाउनलोड कर रहे हैं, ये मंथली नहीं वीकली डाउनलोड है, ठीक है। कॉपी करें, लाके यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो गाइस, अच्छा तो गाइस, अब आपका ये पैकेज इंस्टॉल हो गया, CLS करके इसको क्लियर करना है, और यहाँ पर आप क्या करें, वन बाय वन आप बिगरिप को इंपोर्ट कर सकते हैं। जी इंपोर्ट बिगरिप से आएगा, और यहाँ पर आपने डबल यूनिट को मान इसको ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब आपने क्या करना है, वो जो मॉडल है ना, वहां से इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट फ्रॉम यूजर मॉडल .js लगाना लाजमी है, अदरवाइज एरर आएगा, ठीक है। अब देखो, अब फोकस करना। अब गाइस, जैसे कल हमने एक रजिस्ट्रेशन की, तो आज भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कॉन्स्ट रजिस्टर इज इक्वल टू सिंक है, और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमारा इसके बीच में आएगा। हमने कहा रिक्वेस्ट कोमा रेस्पॉन्स एरो फंक्शन एंड ओपन इट। अब जब तुम ये लिख लो असिंक का फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर गाइस तुमने वही कल वाला काम करना है, बॉडी के अंदर से तुमने सारी चीजें कॉन्स्ट कर्ली ब्रेसेस जो भी तुम्हारा हमारे पास है इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। मैंने आपको कल भी बताया था, ये बॉडी से फ्रंट एंड से बेसिकली डाटा हमारा आएगा। जब मैं तुम्हें फ्रंट एंड लगा के दिखाऊंगा ना इसके साथ, तब तुम्हें पता लगेगा बेसिकली डाटा किस तरह से आता है। तो लेट्स आगे चलते हैं। हमने कहा अगर हमारा यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वही कल वाली कॉन्सेप्ट की कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूजर, अगर यूजर ऑलरेडी इज इक्वल टू, अब जो अगर यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तुमने क्या करना है, वेट यूजर डॉट फाइंड वन, क्या डॉट फाइंड वन वाला मेथड तुमने यूज करना है, ठीक है। और तुमने कहना है भैया कि हम ईमेल के जरिए यूजर को फाइंड कर रहे हैं। अगर तो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो तुम्हें बता देना कि भैया हमारा इफ कंडीशन लगाओगे, अगर तो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो तुमने कह देना कि भाई यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, साथ में मैसेज। मैंने कहा अगर एग्जिस्टिंग यूजर है, रेस्ट डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन, और मैसेज पास करोगे तुमने, या तो मैसेज लिख दो पूरा मैसेज। तो तुमने कहा मैसेज कौन सा होगा सर? हमने कहा जी यूजर ऑलरेडी, मतलब यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। दैट्स इट, सिंपल सी कल वाली वही टर्मिनल। अच्छा, एक काम और करो जो कल भी किया था। अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हम इसको ट्राई के अंदर रैप करेंगे। ये मैंने कल ही बताया था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए बेसिकली हमने सारे काम करते हैं। दैट्स इट, कोड पास ट्राई कैच पार्ट में यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट गाइस, डबल इनवर्टेड कोमा में आएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, मैसेज फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं गाइस। हमने कहा फॉर एग्जांपल, अब बात हमें पासवर्ड को हैश करने लगे हैं अब बेसिकली ओरिजिनल काम करने लगे। कल वाले काम तो जो हमने किया है, अब ओरिजिनल काम करना है। साल्ट राउंड, अभी साल्ट राउंड क्या होता है? बेसिकली कितनी बारी एनक्रिप्शन का ये मेथड चले या कितनी बारी राउंड लगे, वो सारा काम जो है वो उसको कहते हैं साल्ट राउंड। तो हम लिखेंगे साल्ट राउंड, ठीक है। राउंड जो तुम इक्वल टू, मैंने कहा फॉर एग्जांपल हम 10 लेना चाहते, तो बहुत सिंपल कर रहा हूँ गाइस आपके लिए, बहुत मैंने कहा जी कॉन्स्ट हैश पासवर्ड इक्वल टू अवेट, क्योंकि अभी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो असिंक अवेट लगेगा, ठीक है। तो अब देखो कौन सा पासवर्ड चाहिए। अब ये देखो, तुमने इसको क्या करना है, हैश को बीच में पासवर्ड डालना, ठीक है, और कोमा साल्ट राउंड ऊपर से नाम है साल्ट राउंड सीधे। अब तुमने ये दोनों चीजें लिख रही, ठीक है। अब तुम यूजर को क्रिएट कर रहे हो। अब तुमने यूजर को बेसिकली क्रिएट करना मतलब कि रजिस्टर करने का, ये है रजिस्टर करने का। कैसे करेंगे? हमने कहा जी कॉन्स्ट न्यू यूजर इक्वल टू, अब यूजर कल क्रिएट किया था, न्यू यूजर लिखोगे दोबारा से, इनके ऊपर यूजर बड़े से इंपोर्ट किया तो इसे, और यहाँ पर तुम कर्ली ब्रेस की, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीजें लोगे जो ऊपर ली हैं तुमने सारी, फुल नेम ईमेल ये पासवर्ड। अब ये जो पासवर्ड है ना, यहाँ पर तुम लिखोगे हैश पासवर्ड। अब ये पासवर्ड जो है इनक्रिप्ट फॉर्म में अब ने क्या किया, यूजर को यूज किया तो निगाह जी हैश पासवर्ड, और पासवर्ड ये क्या है इनक्रिप्ट फॉर्म आ जाएगा। अब हमने कहा वेट भी लगा सकते हो, ठीक है, वेट। तो ये हमने कहा जी एक हमारा यूजर सेव हो जाए। अब अगर ये सारा काम हो जाए सक्सेसफुली, तो तुमने सक्सेसफुल का कोड डाल देना है। सक्सेसफुल का कोड कैसे डालोगे? ये वाला जो स्टेटस है इसको उठाओ, तो रजिस्टर्ड
सक्सेसफुल, तुमके यूजर को रजिस्टर कर दिया सक्सेसफुल। हमने कहा जी अच्छा ये कोड भी बदल लो, क्योंकि जब रजिस्टर सक्सेसफुली होती है तो 201 का कोड लगा। अब तुम ऑब्वियसली अगर तो एरर आ रहा है तो भैया तुमने एरर को पास कर दिया, तुमने कहा जी एरर फॉर एग्जाम्पल आ रहा है कंसोल डॉट लो पासवर्ड या मैसेज, तुमने कहा जी रजिस्ट्रेशन एरर, और जो एरर आ रहा है वो जो ऊपर से है वो साथ को लिख लिया। अब तुमने कहा अगर तो एरर आ रहा है तो फिर क्या देना भैया, रेस्ट डॉट 500 जी जो एरर है वो कहाँ से आ रहा है, बेसिकली सर्वर का एरर है। कह लो सर्वर एरर है, ये कुछ कह लो फ्रॉम सर्वर साइड, हमने कुछ एक सिंपल सा काम किया, जो भी लिखे तो मैसेज तो कोई ऐसा कुछ भी तुम पास कर। अब क्या होगा गाइस, अगर तो तुम इसको रजिस्टर करते हो यूजर को, अब तुम्हारा एनक्रिप्टेड फॉर्म में रजिस्टर्ड होगा। हमारे कैसे होगा, ये देखो ई कॉमर्स डेमो के नाम से हमने वेबसाइट में यहाँ पर एक बार तुम सर्वर चला लो npm या पोस्टमैन खोलो, ठीक गाइस ये हमने स्टेटमेंट कल लिखी थी http कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 4000 स्लैश रजिस्टर। तो अगर तुम अपना सर्वर देखो तो कौन सी पोर्ट पे चल रहा है 4000 पे, और वो लोकल होस्ट पे चल रहा है, ठीक है, इस तरह से लिखना है और स्लैश रजिस्टर्ड लगाना है। अब अगर तुम इसको सेंड करते हो तो गाइस यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, यूजर तुम्हारा रजिस्टर्ड हो चुका है सक्सेसफुल। ये कहाँ से कोड बेसिकली तुमने भेजा है, ये रॉ फॉर्म में हमने जेसन डाटा को भेजा है। अब अगर तुम दोबारा अच्छा इसको सेंड करो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो फिर तुम्हारी दोनों कंडीशन परफेक्टली वर्किंग कर रही हैं। और अगर तुम अब इस कोड को एक बार रिफ्रेश करो तो गाइस ये देखो तुम्हारा कोड किस फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब क्या करिए, कोई बंदा पढ़ेगा उसको समझ आएगी, पहले प्लेन फॉर्म में था अब एनक्रिप्टेड फॉर्म, तो टोटली चेंज हो चुका है। और एक और चीज जो हमने कहा था क्रिएटेड एंड अपडेटेड एंड, तुम्हें टाइम में आ रहा है कि आज का वक्त जो अपडेट किया है। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और हाँ कमेंट सेक्शन में अच्छा कमेंट दे दो। तो लेट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।